नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2000 में जो UGC नेट का पेपर आया था दिसंबर के महीने में, उसके प्रश्नों को आज समझेंगे। उनके उत्तर क्या होंगे वो सब आपको बताए जाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनके उत्तर आपने देने हैं, वो प्रश्न बिल्कुल आसान ही होंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपकी UGC नेट की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। देखिए, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, सवित्री देवस्य नाम उल्लेखः प्रायः भूतः अस्ति, कि सवित्री देव का जो नाम उल्लेख है वह प्रायः कितने स्थान पर हुआ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों 170 बार। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा है कि विष्णु निवसति, विष्णु रहते हैं, कहाँ रहते हैं विष्णु? विष्णु का लोक है भाई द्युस्थानीय, द्युलोक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है, हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, इसमें हिरण्यगर्भ इस पद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है दोस्तों हिरण्यगर्भ प्रजापति। उसके बाद आपसे पूछा है भाई कि यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? कति भागेषु विभक्तः यजुर्वेदः? 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसका उत्तर आपने देना है भाई कि पतंजलि के मत अनुसार सामवेद की शाखाएं कितनी हैं। छठा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलकम अनुसृत्य वेदस्य रचना कालम अस्ति, बाल गंगाधर का अनुसरण करके वेद का रचना काल कितना बताया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। एक बात आप और याद कर लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो वेदों का काल निर्धारण किया है वह किया है ज्योतिष के अनुसार। सायण मत अनुसारम अरण्य पठनीयाः सन्ति, किम सन्ति पठनीया अरण्ये? आरण्यकः। इसका उत्तर हो जाएगा। विपाशा शुतुत्री इति नाम्नोः नद्यो वर्णनम कस्मिन् संवाद सूक्ते विद्यते। विपाशा और शुतुद्री, ब्यास और सतलुज, इन नदियों का जो नाम है किस संवाद सूक्त में है? आप जानते हैं इन चारों में वो कौन सा होगा? नदियों का वर्णन किस में मिलेगा? ऑप्शन को देखिए और इसका उत्तर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भाई, एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देव कृतम चरंती। अनुयोनिम देव कृतम चरंती का अर्थ है कि हम देवताओं के द्वारा हमें बहाया गया है। किसके लिए भाई? पयसा पिन्वमाना, पानी को देने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, पानी को लगातार बहाने के लिए देवताओं ने हमको प्रेरित किया है। हम देव कार्य कर रही हैं। तो भाई पानी की बात आ गई, देवताओं के द्वारा बहाने की बात आ गई, तो इसका उत्तर भी वही हो जाएगा जो पिछले का उत्तर था, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भाई, जलेन उत्पत्ते सिद्धांतम कस्मिन सूक्ते अस्ति, जल से उत्पत्ति का सिद्धांत किस सूक्त में है? आप जानते हैं न सत आसीद न असत आसीद, ये किस में है? यह नासदीय सूक्त में है। उसके बाद भाई कहते हैं कि बेवर महाभागः यजुर्वेदीयानां शतपथ ब्राह्मण ग्रंथानां आलोचनात्मकं संस्करणं कदा अप्रकाशयत्। इसका उत्तर है 1855 ईस्वी वर्ष में इन्होंने किया था कि यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करवाया था बेवर महोदय ने 1855 में। उसके बाद आपसे पूछते हैं भाई, पदानाम प्रकृतेः प्रत्ययश्च उपदेशकम वेदांगम अस्ति, पदों की प्रकृति और उसका प्रत्यय, इसका उपदेश देने वाला कौन सा वेदांग है? पद और प्रकृति बताता है हमको व्याकरणम। रोगनाशकानां विधिनां वर्णनम अस्ति, रोगनाशक विधियों का वर्णन कहाँ प्राप्त होगा? दोस्तों, इसका उत्तर होगा गृह्य सूत्र में।
इसका उत्तर आपने देना है भाई। रूप रहितम स्पर्शम किम अस्ति, जिसका रूप नहीं है और केवल स्पर्श होता है वो क्या है, इसका उत्तर आपने देना है। उसके बाद पूछ रहे हैं भाई सत्व गुणम ददाति, सत्व गुण क्या देता है। अब जो सच्चा होगा इनमें से वो क्या देगा भाई, दुख देगा क्या, विषाद देगा, मोह देगा, बिल्कुल नहीं, प्रीति। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अस्ति। देखिए ये वेदांत सार का प्रश्न है, कई बार आ चुका है पहले भी। ब्रह्म ही वस्तु है और जो अज्ञान आदि सकल जड़ समूह है दोस्तों वह है अवस्तु। उसके बाद पूछ रहे हैं जीवः सुषुप्ति काले कथ्यते। ये भी वेदांत सार का ही प्रश्न है कि जीव को सुषुप्ति काल में क्या कहा जाता है। जब वो सुप्त रहता है तो दोस्तों उसको कहते हैं प्राज्ञ। पाप क्षय साधनानि चांद्रायण आदिनी कर्म अस्ति। अब इन्होंने चांद्रायण व्रत के बारे में पूछा है कि पाप का क्षय करने का जो साधन है उन सबको क्या कहा गया है, कौन से कर्म कहा गया है भाई। तो पाप का क्षय कौन करेगा, प्रायश्चित कर्म। जशत्व संधे सूत्रम अस्ति। जशत्व संधि का सूत्र क्या है आपके सामने है, जस एक ही सूत्र में है, झलाम जशो अंते। लिट लकार किस काल का बोधक है। लिट लकार दोस्तों आपने बताना है, वर्तमान काल का लट लकार है। भूत के तो कहीं सारे हैं, लंग है, लुंग है, इस प्रकार से हैं। और भविष्यत काल का ही उदाहरण होगा हमारा लिट लकार। ये आपने बताना है भाई। संधि का रूप है ऊपरी प्लस उक्तम, जोड़ के क्या बनेगा, ए बी सी डी आपने बताना है। चक्रपाणि अत्र क समासः। चक्रम पाणौ यस्य स, कौन सा होगा, इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि। घट रूप का असमवायी कारण क्या है, पिछले पेपर में भी एक में ये आया था दोस्तों। इसका उत्तर आपने देना है क्योंकि ये प्रश्न पहले आ चुका है, इसलिए अगर आपने उस प्रश्न को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को देखिए, उसमें इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, चलो आप ही बताना, मैं बी और डी ऑप्शन आपको देता हूँ। न्याय वैशेषिक के अनुसार मन का परिणाम, मन का क्या परिणाम है, मन क्या होता है भाई, मन हमारा विभु है दोस्तों। ये सूत्र भी बहुत बार आ चुका है कि टी संज्ञा किसकी होती है, यचि भम से भ संज्ञा होगी, अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा होती है, अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा यहाँ पर इस सूत्र से होगी, और परह सन्निकर्षा से संहिता संज्ञा होती है। यह आपने बताना भी सवर्ण कौन से वर्ण है जो एक जैसे हैं। अब एक जैसे मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं, आपने बताने हैं कौन से हैं, इसका उत्तर आप दोगे। कहते हैं भाई किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनीय होता है। दोस्तों यहाँ पर परि तो कई अर्थों में होगा, इन्होंने प्रवचनीय तो बोल दिया, कर्म प्रवचनीय, लेकिन वो भाग अर्थ में भी होता है और पूजा अर्थ में भी होता है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसका उत्तर होना चाहिए प्रति परि अनु अवह, तो भाग अर्थ इसका होना चाहिए, इतना मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अकथित कर्म का उदाहरण क्या है। अकथित जो कर्म है दोस्तों, ये बहुत बार आपका प्रश्न पहले भी आ चुका है। 16 धातुएं हमारी हैं, दुह याच पच दंड रुद्र पृछ ची ब्रूषास जी मथ मुष नृ हरि कृष्व। इन धातुओं के योग में अकथितम च से द्वितीय विभक्ति होती है, तो पृछ धातु का प्रयोग इसमें है, इस वजह से माणवकम पंथानम पृच्छति, यह इसका उत्तर हो जाएगा। भारवी किसके उपासक थे, भारवी थे भाई शिव के उपासक। जानकी हरणम इति महाकाव्य कति सर्गाणि संति। जानकी हरण कुमार दास का है और इसमें दोस्तों 20 सर्ग हैं। उसके बाद ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। 1 मिनट दोस्तों,
हाँ, ये है। ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? अब आपको दोस्तों पता है कि 6 ऋतुएं होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद आपसे पूछा है कि वेणी संहार इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? देखिए दोस्तों, बाण भट्ट कादंबरी के हैं, हर्षचरितम के हैं, भवभूति ने उत्तर रामचरितम महावीर चरितम लिखा है, भास के 13 नाटक हैं, भट्ट नारायण ने लिखा है वेणी संहार जिसमें वीर रस है। उदयपुर राजा जगत सिंह का वर्णन जगन्नाथ ने किस ग्रंथ में किया है? अब यहाँ पर जगन्नाथ के 2 ग्रंथ यहाँ पे हैं दोस्तों, एक तो है गंगा लहरी, एक है जगद आभरण। तो गंगा लहरी में तो गंगा की महिमा का वर्णन है, तो जगद आभरण, अब देखिए जगत शब्द इसमें आया है, तो जगद आभरण इसका उत्तर हो जाएगा। एतेषु प्रसिद्धम गद्य काव्यम किम अस्ति? इनमें कौन सा प्रसिद्ध गद्य काव्य है? देखिए, शिशुपाल वधम तो महाकाव्य है, विष्णु पुराण एक पुराण है, वेदांत एक दर्शन है, वो गद्य काव्य नहीं है। तो वासवदत्ता है जो कि सुबंधु जी ने लिखी थी, सुबंधु की वासवदत्ता गद्य काव्य का उदाहरण है। उसके बाद बोल रहे हैं भाई भामह है के काव्य अलंकार में कितने श्लोक हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा 400। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अन अलंकृति पुनः क्वापि इति अनेन संबंधः आचार्य अस्ति। तद अदोषौ जिसमें दोष ना हो, शब्दार्थौ शब्द और अर्थ से युक्त हो, सगुणौ गुण से युक्त हो, और अन अलंकृति और कई बार उसमें अलंकार ना भी हो तो भी वहाँ पर काव्य होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आचार्य मम्मट ने। उसके बाद भाई वस्तु च द्विधा इति केन ग्रंथेन संबंधो अस्ति। वस्तु का अर्थ, अब आप इसको वेदांत सार पे मत लेके जाएं, वस्तु और अवस्तु की जो बात वहाँ पे चलती है वो ब्रह्म की बात चलती है, तो यहाँ पर वो नहीं है। इसमें कहा है वस्तु जो है कथा वस्तु है। वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? वो होती है 2 प्रकार की, एक होती है आधिकारिक, दूसरी होती है प्रासंगिक। तो ये है 10 रूपक का वर्णन। उसके बाद बोल रहे हैं भाई कश्चित कांता विरह गुरुणः स्वाधिकारात् प्रमत्तः अत्र किम छंदः अस्ति। ये हमारा मेघदूत से है भाई, पहला ही इसमें श्लोक है। मेघदूत पूर्व मेघ का है, कालिदास की रचना है। कश्चित मैंने कोई, कांता विरह अपनी पत्नी के विरह में, गुरुणा स अधिकारात् प्रमत्ता गुरु के द्वारा, उसके मालिक के द्वारा उसको जब अपने अधिकार से उसको प्रमत्त पाया गया, मतलब उसने जब अपने अधिकार को, जो वो कार्य उसको दिया था, ड्यूटी उसको दी थी, वो नहीं की। तो ये लाइन है, इसकी पहले का मीनिंग यह बनता है, तो इसमें होगा मंदाक्रांता। नन्मय युतम मालिनी भोगिलोके इदम लक्षणम अस्ति। आपको बोला ही है इसमें नगण नगण मगण यगण जो भी है इसमें, इनमें कौन सा है? मालिनी छंद है, मालिनी इन्होंने बोला है इसमें। वेद का मुख क्या है आपने बताना है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, आपने देना है भाई। अब ये प्रश्न थोड़ा कंट्रोवर्शियल है भाई, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, कि भीम ने प्रतिज्ञा की, क्यों प्रतिज्ञा की? दुर्योधनेन वैरत्वम, क्या दुर्योधन से उसका वैर था? सबको पता है वैर था भाई। दुर्योधनेन कृतम द्रौपद्याः तिरस्कारम अपकर्तुम, दुर्योधन के द्वारा किए गए द्रौपदी के तिरस्कार को दूर करने के लिए, ये भी उत्तर सही है। दुशासनेन कृतम तिरस्कारेण, दुशासन के द्वारा कृत तिरस्कार से भी। और चौथा है भानुमत्याः द्रौपद्याः तिरस्कारेण, भानुमति के द्वारा द्रौपदी का तिरस्कार करने से। तो ये तो बनता नहीं है। अब पहले तीनों में जो सबसे अच्छा आपको लगेगा वो ये है कि दुर्योधन ने जो द्रौपदी का तिरस्कार किया था उसको दूर करने के लिए भीम ने प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद भाई ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि विश्वनाथेन कस्य काव्य लक्षणस्य खंडनम कृतम, विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? तो आप जानते हैं उन्होंने किया था आचार्य मम्मट का। ये आपने मैच करना है, इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, बिल्कुल आसान है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, इसमें शिक्षा को बताना है क्या है, व्याकरण क्या है, निरुक्त क्या है, छंद क्या है, ध्यान से देखकर बताइए इसे।
शिक्षा ग्रंथः वेदानां निरूपकः सन्ति। शिक्षा ग्रंथ जो हैं भाई वेदों में किस चीज़ का रूप धारण करते हैं, क्या रूपक देते हैं वे, तो आपको पता है निर्वचन तो निरुक्त का है, व्याकरण को जो है प्रकृति और प्रत्यय के बारे में बोला है, काल निर्धारण करता है ज्योतिष, उच्चारण आएगा शिक्षा ग्रंथ का। तो भाई ये भी आपने करना है या मैं करवाऊँ? चलो करवा देता हूँ इसको। किरात अर्जुनीयम में आपको पता है दोस्तों वीर रस है, नैषधीय चरितम में हमारा श्रृंगार रस है, उत्तराम चरितम में करुण रस है और मेघदूतम में वियोग श्रृंगार है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। निरुक्त में कितने कांड हैं दोस्तों? निरुक्त में 3 कांड हैं दोस्तों, निघंटुक, नैगम और दैवत। लक्षणा के कितने हेतु हैं? मुख्यार्थबाधः तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्। तो इसके 3 हैं भाई, मुख्य अर्थ का बाद, उसके ठीक है उसके योग में नया अर्थ, रूढ़ी और प्रयोजन की वजह से। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। तो गांव जाना उसके लिए इप्सित तमम है, लेकिन गांव में जाते हुए तिनके को छू लेता है, इट मीन्स उसके लिए तिनका अनइप्सित है। तो यहाँ पर होगा तथा युक्तम च अनइप्सितम। इति हेतु तदुद्भवे इति उद्धृतः अस्ति। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वितर्कशतये सद्यः पर निर्वृत्तये कांता सम्मित उपदेश युजे। ये हमारा काव्य का प्रयोजन था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बात की है हेतु, क्योंकि इसके बाद हेतु की डेफिनेशन आती है। तो इसमें शक्ति निपुणता अभ्यास लोकशास्त्र काव्याद्यावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यासः इति हेतु तदुद्भवे। तो ये वहाँ से लिया गया है और ये काव्य प्रकाश में से है। मेघे माघे माघे मेघे गतम वयः इति उक्ति कहाँ पर है? ये पहले प्रश्न आ चुका है दोस्तों, पिछले पेपरों में आया था ये, फिर भी मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर है मल्लिनाथ सूरी महोदयः। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। अब ये 2000 तक के पेपर मैंने करवा दिए हैं, तो 2019 तक जितने पेपर हुए हैं वो सब आपको इस चैनल पर धीरे धीरे सब कुछ डेली एक पेपर तो कम से कम मिलेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, प्रश्नों को याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और तभी आपका नेट हो पाएगा दोस्तों। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। पेपर का जो लेवल है आजकल टफ आता है, उसमें ये नहीं बोलते कि क्या है, ये पूछते हैं क्या नहीं है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से 2 हैं, तो मतलब ऑप्शन बड़े टिपिकल होंगे। अगर आपको सरल चीज़ें आती हैं तो सरल चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में हम लोग सही को भी गलत कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें तो ये आता है, लेकिन पेपर में एक एक प्रश्न मैटर करता है दोस्तों। एक प्रश्न की वजह से आपका जेआरएफ रह सकता है और एक प्रश्न सही होने से आपका नेट भी हो सकता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र की बहुत सारी वीडियोस, व्याकरण तक की मैंने चैनल पर डाल रखी हैं, दर्शन की भी हैं, आप उनको देखिए। मुझे लगता है कि उनको देखने के बाद आपको उन विषयों में तो कम से कम कभी गलती आप नहीं करोगे। धीरे धीरे हम वीडियोस बनाते रहेंगे और चलता रहेगा वीडियोस का भी। इसलिए मैं दोस्तों आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।